क्या अनु और आर्य की शादी के बाद खुल जाएगा ऐसा राज जो पूरी जिंदगी बदल देगा? क्या राजनंदिनी का सच सामने आते ही टूट जाएगा आर्य का भरोसा? और आखिर कौन है वो लड़का जिसका रिश्ता सीधे वर्धन हाउस से जुड़ा हुआ है? आज की कहानी में आपको मिलने वाले हैं ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपको टीवी सीरियल्स के ऐसे ही मजेदार अपडेट पसंद हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सीरियल की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। एक तरफ आर्य और अनु की शादी की खुशियां हैं, तो दूसरी तरफ कई ऐसे राज हैं जो धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जम-पैक्ड ड्रामा देखने को मिलने वाला है। आप देखेंगे कि आर्य इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार उसकी शादी अनु से होने जा रही है। वो लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे की खुशी साफ दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ अनु भी अपने नए रिश्ते को लेकर बहुत एक्साइटेड हो। यही वजह होती है कि अनु उसे अपने साथ वर्धन हाउस लेकर आती है। लेकिन दोस्तों, ये बात आर्य को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैसे ही वो उस लड़के को घर में देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। असल में आर्य को डर होता है कि कहीं वो लड़का कोई ऐसा सच ना बता दे जिसे वो इतने समय से छिपाने की कोशिश कर रहा है। आर्य समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर अब क्या करे। वो बार बार अनु को उस लड़के से दूर रखने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अनु को लगता है कि आर्य का व्यवहार अचानक इतना बदला बदला क्यों हो गया है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ा राज है जिसे उससे छिपाया जा रहा है। अब कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब अनु पहली रात राजनंदिनी के कमरे में जाने की कोशिश करती है। अनु के मन में कई सवाल होते हैं। वो जानना चाहती है कि आखिर राजनंदिनी के साथ क्या हुआ था और क्यों इस घर में उसका नाम लेते ही सब डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही अनु उस कमरे की तरफ बढ़ती है, आर्य अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है।
अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या अनु सच जानने के बाद आर्य का साथ देगी या फिर उससे दूर चली जाएगी। क्या वो लड़का वर्धन हाउस का नया सच बनकर सामने आएगा और आखिर राजनंदिनी का असली रहस्य क्या है। इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी इस जबरदस्त कहानी का कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। कहानी में आगे आपको इमोशन, ड्रामा, सस्पेंस और कई बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। अनु की जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है। एक तरफ उसका नया रिश्ता है तो दूसरी तरफ वो सच है जो सब कुछ खत्म कर सकता है। आर्य लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह राजनंदिनी का सच बाहर ना आए, लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही चाहती है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। वही सिद्धि माता भी अब चुप नहीं रहने वाली। उन्हें लगता है कि अनु को सब कुछ जानने का हक है। यही वजह है कि वो लगातार उसे सच्चाई की तरफ ले जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में वर्धन हाउस में अनु डर कर पीछे मुड़ती है और वहां आर्य खड़ा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे होते हैं। वह जोर से अनु का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे इस कमरे से दूर रहना चाहिए। आर्य का ऐसा व्यवहार देखकर अनु का शक और गहरा हो जाता है। वह आर्य से पूछती है कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जिसे वो उससे छिपा रहा है, लेकिन आर्य कोई जवाब नहीं देता। वह सिर्फ इतना कहता है कि कुछ बातें ना जानना ही बेहतर होता है। दोस्तों, यही वो पल होता है जहां अनु और आर्य के रिश्ते में पहली बड़ी दरार आने लगती है। अनु को लगने लगता है कि शादी के बाद भी आर्य उस पर भरोसा नहीं करता। वहीं आर्य मजबूर होता है क्योंकि उसे डर है कि सच सामने आते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी बीच वो लड़का जिसे अनु वर्धन हाउस लेकर आई थी धीरे धीरे घर के लोगों के करीब आने लगता है, लेकिन घर के कई सदस्य उसे पसंद नहीं करते। खासकर मानसी और झंडे को उसका घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मानसी को डर होता है कि कहीं वो लड़का कोई ऐसा राज ना खोल दे जिससे पूरे परिवार की इज्जत खतरे में पड़ जाए, इसलिए वह उसे घर से निकालने की कोशिश कर
इस बार कमरे का दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही अनु अंदर जाती है, वहां का माहौल देखकर वो दंग रह जाती है। पूरा कमरा वैसे ही रखा होता है जैसे कोई आज भी वहां रहता हो। हर चीज बहुत संभाल कर रखी गई होती है। अनु को वहां कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। उन तस्वीरों में राजनंदिनी के साथ आर्य भी दिखाई देता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उन तस्वीरों में दोनों बहुत करीब नजर आते हैं। अब अनु के मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। आखिर आर्य और राजनंदिनी का रिश्ता क्या था और क्यों उसने ये बात उससे छिपाई? तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है। अनु डर जाती है। तभी उसे किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है कि सच जानना आसान नहीं है। अनु घबरा जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो आगे बढ़ती है और तभी उसे एक डायरी मिलती है। दोस्तों, यही डायरी अब पूरी कहानी बदलने वाली है। उस डायरी में राजनंदिनी ने अपनी जिंदगी की हर सच्चाई लिखी होती है। अनु जैसे जैसे डायरी पढ़ती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे पता चलता है कि राजनंदिनी इस घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसने कई बार मदद मांगी। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक राज धीरे धीरे सामने आने लगा है। अनु अब पूरी तरह बदल चुकी है। पहले वो हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि वर्धन हाउस में हर चेहरा वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। सबसे ज्यादा उसे आर्य पर शक होने लगा है, क्योंकि हर बार जब भी राजनंदिनी का नाम सामने आता है, आर्य का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु उस तस्वीर को बार बार देखती रहती है जिसमें राजनंदिनी, आर्य और वो रहस्यमय लड़का साथ खड़े होते हैं। अनु के मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। आखिर इन तीनों का रिश्ता क्या है और क्यों आर्य हर हाल में ये सच छिपाना चाहता है? दूसरी तरफ आर्य की बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। उसे महसूस होने लगता है कि अब सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। वो रात भर सो नहीं पाता। उसे बार बार पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। उधर मानसी इस पूरे मामले का फायदा उठाने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि अनु और आर्य के बीच इतनी गलतफहमियां बढ़ जाए कि दोनों हमेशा के लिए इसके बाद कहानी में भावनाओं से भरा एक बड़ा सीन आता है। जब वो लड़का होश में आता है तो सबसे पहले आर्य का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो धीरे से कहता है, आप मुझे छोड़कर फिर कभी मत जाइए। उसकी ये बात सुनकर अनु पूरी तरह चौंक जाती है। उसे लगता है जैसे इस लड़के और आर्य के बीच कोई बहुत गहरा रिश्ता है। लेकिन तभी आर्य तुरंत वहां से चला जाता है। वो नहीं चाहता कि किसी को भी उसके चेहरे का दर्द दिखाई दे।
अब अनु तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सच जानकर ही रहेगी। एक रात अनु चुपके से आर्य का पीछा करती है। वो देखती है कि आर्य देर रात मंदिर जा रहा है। अनु भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। मंदिर में पहुंचकर आर्य सिद्धि माता के सामने टूट जाता है। वो रोते हुए कहता है कि उसने जो किया वो मजबूरी में किया था। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। अनु ये सब छिपकर सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि जरूर कोई बहुत बड़ा सच है जिसे आर्य इतने सालों से अपने दिल में दबाए बैठा है। तभी सिद्धि माता आर्य से कहती है कि अब समय आ गया है कि सच सबके सामने। अब अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि आर्य बुरा इंसान नहीं है। वो सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ होता। तभी अचानक राजनंदिनी की एंट्री होती है। जी हाँ दोस्तों, राजनंदिनी जिंदा होती है। उसे सामने देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अनु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वही आर्य पूरी तरह भावुक हो जाता है। राजनंदिनी बताती है कि इतने सालों तक वो मजबूरी में सबसे दूर रही, लेकिन अब वो अपने बेटे को लेने वापस आई है। ये सुनते ही घर में एक नया तूफान खड़ा हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजनंदिनी अपने बेटे को लेकर चली जाएगी? क्या अनु और आर्य का रिश्ता इस नए सच के बाद मजबूत होगा या टूट जाएगा? उधर मानसी को जब पता चलता है कि उसका प्लान पूरी तरह फेल हो गया तो वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब वो एक नई साजिश रचने लगती है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको जबरदस्त इमोशन, ड्रामा और कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। कहानी अब पहले से भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। क्या अनु अब आर्य का साथ देगी? दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक राज धीरे धीरे सामने आने लगा है। अनु अब पूरी तरह बदल चुकी है। पहले वो हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि वर्धन हाउस में हर चेहरा वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। सबसे ज्यादा उसे आर्य पर शक होने लगा है, क्योंकि हर बार जब भी राजनंदिनी का नाम सामने आता है, आर्य का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु उस तस्वीर को बार बार देखती रहती है जिसमें राजनंदिनी, आर्य और वो रहस्यमय लड़का साथ खड़े होते हैं। अनु के मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। आखिर इन तीनों का रिश्ता क्या है और क्यों आर्य हर हाल में ये सच छिपाना चाहता है? दूसरी तरफ आर्य की बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। उसे महसूस होने लगता है कि अब सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। वो रात भर सो नहीं पाता। उसे बार बार पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। उधर मानसी इस पूरे मामले का फायदा उठाने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि अनु और आर्य के बीच इतनी गलतफहमियां बढ़ जाए कि दोनों हमेशा के लिए इसके बाद कहानी में भावनाओं से भरा एक बड़ा सीन आता है। जब वो लड़का होश में आता है तो सबसे पहले आर्य का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो धीरे से कहता है, आप मुझे छोड़कर फिर कभी मत जाइए। उसकी ये बात सुनकर अनु पूरी तरह चौंक जाती है। उसे लगता है जैसे इस लड़के और आर्य के बीच कोई बहुत गहरा रिश्ता है। लेकिन तभी आर्य तुरंत वहां से चला जाता है। वो नहीं चाहता कि किसी को भी उसके चेहरे का दर्द दिखाई दे। अब अनु तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सच जानकर ही रहेगी। एक रात अनु चुपके से आर्य का पीछा करती है। वो देखती है कि आर्य देर रात मंदिर जा रहा है। अनु भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। मंदिर में पहुंचकर आर्य सिद्धि माता के सामने टूट जाता है। वो रोते हुए कहता है कि उसने जो किया वो मजबूरी में किया था।
वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। अनु ये सब छिपकर सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि जरूर कोई बहुत बड़ा सच है जिसे आर्य इतने सालों से अपने दिल में दबाए बैठा है। तभी सिद्धि माता आर्य से कहती है कि अब समय आ गया है कि सच सबके सामने। अब अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि आर्य बुरा इंसान नहीं है। वो सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ होता। तभी अचानक राजनंदिनी की एंट्री होती है। जी हाँ दोस्तों, राजनंदिनी जिंदा होती है। उसे सामने देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अनु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वही आर्य पूरी तरह भावुक हो जाता है। राजनंदिनी बताती है कि इतने सालों तक वो मजबूरी में सबसे दूर रही, लेकिन अब वो अपने बेटे को लेने वापस आई है। ये सुनते ही घर में एक नया तूफान खड़ा हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजनंदिनी अपने बेटे को लेकर चली जाएगी? क्या अनु और आर्य का रिश्ता इस नए सच के बाद मजबूत होगा या टूट जाएगा? उधर मानसी को जब पता चलता है कि उसका प्लान पूरी तरह फेल हो गया, तो वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब वो एक नई साजिश रचने लगती है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको जबरदस्त इमोशन, ड्रामा और कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। कहानी अब पहले से भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। क्या अनु अब आर्य का साथ देगी